नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और अकेडमी पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात कि इसमें सभी जलप्रपात शामिल कर लिए गए हैं। आपका प्रश्न इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आपका पहला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है शिमला प्रपात, ऑप्शन बी है कुचिकल प्रपात, ऑप्शन सी है कोर्टालम प्रपात, ऑप्शन डी है जोग प्रपात। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिकल प्रपात। तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह कुचिकल जलप्रपात है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? ऑप्शन ए 337, बी है 335 मीटर, ऑप्शन सी है 399 मीटर और ऑप्शन डी है 455 मीटर। तो कुचिकल जलप्रपात की जो सही ऊंचाई है वह है ऑप्शन नंबर डी 455 मीटर। तो कुचिकल जलप्रपात की जो सही ऊंचाई है वह है 455 मीटर। आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। तो कुचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा 455 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक कुचिकल 455 मीटर। अगला प्रश्न है आपका, कुचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक के शिमोगा जिले के निदागोडु गांव के पास है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए वाराही, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन डी नर्मदा और ऑप्शन डी इंद्रावती। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराही नदी पर। तो कुचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के निदागोडु गांव के पास में है, यह वाराही नदी पर है और इसकी ऊंचाई 455 मीटर के बराबर। अगला प्रश्न है आपका, कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग जलप्रपात गरसोप्पा या जोगाड़ा गुंडी किस नदी पर है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है शरावती, ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शरावती नदी पर। तो जोग गरसोप्पा या जोगाड़ा गुंडी या जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर है। यह भी कर्नाटक के शिमोगा जिले में ही स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? ऑप्शन ए 337, ऑप्शन बी 335, ऑप्शन सी 399 और ऑप्शन डी 253 मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 253 मीटर की ऊंचाई है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की जो सही ऊंचाई है वह है 253 मीटर। अगला प्रश्न आपका, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी जलप्रपात, ऑप्शन बी राजीव गांधी जलप्रपात, ऑप्शन सरदार पटेल जलप्रपात और ऑप्शन डी महात्मा गांधी जलप्रपात। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जलप्रपात। तो इसको जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, गरसोप्पा जलप्रपात अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है पूर्वी घाट में स्थित है, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट में स्थित है, ऑप्शन सी विंध्य पर्वत में स्थित है, ऑप्शन डी है सतपुड़ा पर्वत में स्थित है। तो दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट में स्थित है। गरसोप्पा का जो जलप्रपात है पश्चिमी घाट में स्थित जलप्रपात है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी इंद्रावती। तो कपिलधारा जलप्रपात जो है यह आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो कपिलधारा जलप्रपात जो है वह आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। दोस्तों सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। तो कपिलधारा जलप्रपात जो है एमपी में यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ऑप्शन कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी। तो दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी के मार्ग में है यानी कावेरी नदी पर है। दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी जलप्रपात इंक्लूड कर लिए गए हैं। एक भी सवाल इस वीडियो से बाहर आपका परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा 100%। अगला प्रश्न है आपका, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी है कावेरी। तो शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया जलप्रपात। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात
स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। तो अभी आपने पढ़ा है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, शिव समुद्रम जलप्रपात पर स्थित जल विद्युत गृह जो एशिया का सबसे पहला जल विद्युत गृह है, प्रथम जल विद्युत गृह है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी शिमोगा, ऑप्शन सी हावेरी और ऑप्शन डी बेल्लारी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर। तो कर्नाटक के मैसूर जिले में शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। तो धुआंधार जो जलप्रपात है यह मध्य प्रदेश में है और यह आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मंदसौर। ये कई बार पूछे गए प्रश्न है आपके, एक भी प्रश्न आपका ऐसे ही नहीं उठा लिया गया, सारे प्रश्न बहुत ही सोच समझ कर और आगे आने वाली परीक्षाओं के इस दृष्टि में रखकर ही इस वीडियो में रखे गए हैं। ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी रतलाम, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी है जावरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। तो धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न आपका, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यागरा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो दोस्तों न्यागरा जलप्रपात बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। चित्रकूट प्रपात, बरकाना प्रपात, रजत प्रपात और केवटी प्रपात। तो जो न्यागरा जलप्रपात है इसको भारत के न्यागरा जलप्रपात कौन से जलप्रपात को बोला जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट प्रपात को। अगला प्रश्न है आपका, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी बालोद और ऑप्शन डी मुंगेली। तो चित्रकूट या न्यागरा जलप्रपात जो है या कौन से जिले में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बस्तर जिले में। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में चित्रकूट या न्यागरा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न आपका, किस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी इंद्रावती। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती नदी पर। दोस्तों छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, मैनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी राजसमंद। तो दोस्तों मैनाल जलप्रपात जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में मैनाल जलप्रपात स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न आपका, किस नदी पर मैनाल जलप्रपात अवस्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और मैनाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैनाली। तो दोस्तों मैनाल जलप्रपात मैनाली नदी पर स्थित है और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है जो कि एक राजस्थान का जिला है। अगला प्रश्न है, वज्हाचल जलप्रपात केरल के किस जिले में स्थित है? तो वज्हाचल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए वायनाड, ऑप्शन बी है त्रिशूर, ऑप्शन सी कन्नूर और ऑप्शन डी कोल्लम। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिशूर। तो दोस्तों वज्हाचल जो जलप्रपात केरल के त्रिशूल जिले में स्थित है। त्रिशूर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वट्टापराई जलप्रपात जो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों वट्टापराई जलप्रपात जो है तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में जो है स्थित है, यह कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए पजियार, ऑप्शन बी कोलेरून, ऑप्शन सी पिनाकिनी और ऑप्शन डी है कावेरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाजियार। तो दोस्तों जो वट्टापराई जलप्रपात है तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में पाजियार नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और इस तरह की वीडियोज हमारे चैनल पर बहुत सारी पड़ी हुई हैं, सभी को आप देख लीजिए। परीक्षा में जाने से पहले इस तरह के टेस्ट आप जरूर हमारे चैनल पर लगा के जाएँ और इनको समय समय पे भी आप अपने परीक्षा का आकलन हमारे चैनल पर इन वीडियो को पढ़ के कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, थलैयार जलप्रपात जिसे रेट टेल भी कहा जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी है केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तो दोस्तों थलैयार जलप्रपात है जिसे रेट टेल भी कहते हैं, यह दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। थलैयार जिसे रेड टेल भी कहते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित जलप्रपात है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बराकाना जलप्रपात जो कर्नाटक में एक पनबिजली बराकाना जलप्रपात जो कर्नाटक में एक पनबिजली परियोजना का मूल स्रोत है, यह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बराकाना जलप्रपात जो कर्नाटक में है और ये एक पनबिजली परियोजना है, ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन मैसूर, ऑप्शन बी शिवमोगा, ऑप्शन सी हावेरी और ऑप्शन डी बेल्लारी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिमोगा। तो दोस्तों ये शिमोगा जिले में स्थित है बराकाना जलप्रपात जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और इस पर एक पनबिजली परियोजना स्थित है। आप याद रखिएगा प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यानी कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है जोना राहु। जोना जो है ये राहु नदी पर है। हुंड्रू स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी है दसों कांची और ऑप्शन डी है लोध बराकर। तो दोस्तों इसमें जो गलत जो मेल है वह है ऑप्शन नंबर डी लोध बराकर। तो दोस्तों जोना जो जलप्रपात वह राहु नदी पर है, हुंड्रू का जलप्रपात जो स्वर्णरेखा नदी पर है और दसों का जो है वह कांची पर, परंतु लोध का बराकर पर नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए चूलिया का प्रपात चंबल, ऑप्शन बी है समुद्र शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, ऑप्शन डी है जोग प्रपात कृष्णा और ऑप्शन डी है धुआंधार प्रपात नर्मदा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। चूलिया का प्रपात दोस्तों चंबल नदी पर ही है, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर ही है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर ही है एमपी में, परंतु जोग का जो प्रपात है वह शरावती नदी पर है, कृष्णा नदी पर नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो सही आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। दोस्तों एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चंस की बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी हैं, उनको आप ज़रूर देख लें, इससे आपको आपकी तैयारी का आकलन ज़रूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सूची फर्स्ट ABC और सूची सेकंड 1 2 3 4 इस तरह से है, तो इसका सही मिलान हमको करना है। तो दोस्तों दूध सागर, जो दूध सागर है वह कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों इसका ए का हो जाएगा, ए का 4 से हो जाएगा मांडवी नदी। तो दोस्तों जो दूध सागर है वह मांडवी नदी पर है। दोस्तों डुडुमा, जो डुडुमा जल प्रपात है यह कौन सी नदी पर है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा मच्छकुंड। तो जो बी का जो है वह है 2 से सही मिलान हो जाएगा, मच्छकुंड नदी पर है। दोस्तों अगली है गोकाक, गोकाक का जो प्रपात है कौन सी नदी पर है? यह है घाट प्रभा नदी पर। तो गोकाक जो है वो घाट प्रभा नदी पर है, सी का फर्स्ट से मिलान हो जाएगा। और दोस्तों अगला बचा आपका डी, ये 3 से यानी कि शरावती नदी से सही मिलान हो जाएगा। तो इस तरह से ए का चौथा, बी का 2 और सी का पहला और डी का 3 इसके सही मिलान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है, यानी सही कौन सा है? जलप्रपात एक तरफ और एक तरफ नदी, कपिल धारा प्रपात गोदावरी नदी पर, जोग का प्रपात शरावती नदी पर, शिव समुद्रम का कावेरी नदी पर। अब इनमें से इनका यूज़ करके हमें नीचे में से कौन सा उत्तर सही है ये हमें छांटना है। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 और 3। जो जोग का प्रपात वह शरावती नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, परंतु कपिल धारा का जो गोदावरी नदी पर नहीं है, ये आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 और 3 आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी है बोधगया। दोस्तों हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर है और यह किस जगह के पास में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। तो दोस्तों जमशेदपुर के पास में, ये परीक्षा में पूछा गया कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न, जमशेदपुर के पास में ये हुंड्रू का जो जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी ऑर्निक, ऑप्शन सी कैरोनी, ऑप्शन डी पराना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैरोनी नदी पर। तो दोस्तों एंजल का जलप्रपात है कैरोनी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ इसी प्रकार का एक वीडियो प्राप्त होता रहता है, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी में और ज़्यादा अच्छी
और जब तक आप परीक्षा की अपनी तैयारी का आकलन नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी मानी जाती है। और इस तरह के आपकी तैयारी के आकलन के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। आप सभी टॉपिक्स की तैयारी का आकलन कर सकते हैं हमारे सभी इस प्रकार के MCQ टेस्ट दे करके। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध काईटेयर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए पोटारो, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी है सेंट लॉरेंस, ऑप्शन डी जाम्बेजी। तो दोस्तों ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पोटारो। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध काईटेयर जो जलप्रपात है यह हमारे पोटारो, यह पोटारो जो नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न और वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए है नाइजर, ऑप्शन बी कोंगो, ऑप्शन सी जाम्बेजी, ऑप्शन डी है ऑरेंज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाम्बेजी नदी पर। तो विक्टोरिया का जो प्रपात है वह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। दोस्तों इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 34 प्रश्न कवर किए हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ के परीक्षा में जाएं। और दोस्तों इस तरह के अपने जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सभी टॉपिक्स के जो इस तरह के MCQ वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं उन सबको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। इससे आपकी तैयारी का आकलन होता है। इसी प्रकार की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।